ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने बॉलीवुड के गलियारों में टहलका मचा दिया है। जिस घर की बातें कभी सिर्फ फिल्मी खुशियों और ग्लैमर के लिए होती थीं, आज वही घर चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और उनके परिवार की। सोशल मीडिया और कुछ बॉलीवुड सूत्रों के अनुसार हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल हाल ही में कुछ मुश्किलों का सामना कर रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ सिंपल प्रोफेशनल स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक तरह की कर्म की वापसी है। यानी क्या सच में ईशा देओल अब मां हेमा मालिनी के पुराने फैसलों और विवादों का असर महसूस कर रही हैं? क्या वो वही दर्द झेल रही हैं जो कभी उनके परिवार के आसपास के लोग महसूस करते थे? लेकिन सवाल ये है, आखिर क्या हुआ धर्मेंद्र के घर में? क्या कोई ऐसा राज है जो अब तक सामने नहीं आया? क्या ये सिर्फ अफवाह है या सच में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सब कुछ। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जिंदगी के वो पहलू जो आम लोगों की नजरों से दूर रहे, ईशा देओल के संघर्ष, उनकी चुनौतियां और उनके सामने आए वो मोड़ जो शायद सिर्फ उनके परिवार के लिए ही समझ में आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम खुलासा करेंगे क्या सच में कर्मा ने धर्मेंद्र के घर दस्तक दी है और क्यों हेमा मालिनी की बेटी अब उसी कर्मा का सामना कर रही हैं जिसकी छाया उनके परिवार पर सालों से रही। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ स्टारडम या ग्लैमर की नहीं है, यह दो दिलों की कहानी है। दो लोग जो बचपन में मिले, अलग हुए और फिर किस्मत ने उन्हें दोबारा मिलवाया। ईशा देओल, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की बड़ी बेटी। जन्म से ही उनका नाम सुर्खियों में था। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने फिल्मों में कदम रखा, ना तुम जानो ना हम, धूम और कयामत जैसी फिल्मों में। भले ही उनका फिल्मी करियर लंबा नहीं चला, लेकिन ईशा ने हमेशा अपनी गरिमा और सादगी से सबका ध्यान खींचा। दूसरी ओर हैं भरत तख्तानी, एक जाने माने कारोबारी परिवार से। पावर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से जुड़े शांत और सुलझे हुए स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। दोनों की पहली मुलाकात हुई स्कूल के दिनों में, जब वे किशोर अवस्था में थे। उस समय यह सिर्फ एक मासूम आकर्षण था। जिंदगी ने अपने रास्ते अलग कर दिए, लेकिन नियति ने तय किया कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कई सालों बाद जब दोनों बड़े हो चुके थे और अपने अपने क्षेत्रों में स्थिरता पा चुके थे, तब उनकी कहानी ने नया मोड़ लिया। 2012 में ईशा देओल और भरत तख्तानी की शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक बन गई। शादी पारंपरिक दक्षिण भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार हुई और बॉलीवुड और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी हस्तियों ने इस समारोह में हिस्सा लिया। मीडिया ने इसे प्यार से बुलाया बी टाउन का परी कथा जैसा मिलन। शादी के कुछ वर्षों बाद ईशा देओल और भरत तख्तानी की जिंदगी में दो नई खुशियां आईं। उनकी प्यारी बेटियां राध्या 2017 और मिराया 2019। सोशल मीडिया पर इस परिवार की तस्वीरें देखकर ऐसा लगता था कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है। त्योहारों के अवसर हों, फैमिली इवेंट्स हों या अवार्ड समारोह, उनकी जोड़ी हमेशा साथ दिखाई देती थी। फैंस कहते थे ये तो बॉलीवुड के सबसे सॉलिड कपल्स में से एक हैं। लेकिन समय के साथ कुछ बदलने लगा। 2023 के अंत और 2024 की शुरुआत में यह देखा गया कि ईशा और भरत कई इवेंट्स में अलग अलग नजर आने लगे। सोशल मीडिया पर साथ की तस्वीरें लगभग गायब हो गईं। तभी अफवाहों का सिलसिला शुरू हुआ। क्या उनके रिश्ते में खटास आ गई है? क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या सच में कुछ बड़ा बदलने वाला है? फरवरी 2024 की शुरुआत में बॉलीवुड की गलियों से आई एक खबर ने सबको चौंका दिया। खबर थी ईशा देओल और भरत तख्तानी ने 12 साल की शादी के बाद अलग होने का फैसला किया। यह कोई अफवाह नहीं थी। हिंदुस्तान टाइम्स और इंडिया टुडे जैसे विश्वसनीय मीडिया हाउस ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। हम दोनों ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया है कि अब हम अलग अलग जीवन जिएंगे। हमारे बीच सम्मान, दोस्ती और हमारे बच्चों की जिम्मेदारी हमेशा बनी रहेगी। ऐसा लगा मानो चमकती मुस्कानों के पीछे की खामोशी अब सामने आने लगी हो। एक परिवार जो हमेशा सबको परफेक्ट लगता था, अब अपनी सच्चाई का सामना कर रहा था। इस बयान में न गुस्सा था न कटुता। यह एक परिपक्व और गरिमापूर्ण निर्णय था जो दिखाता है कि अलगाव के बावजूद
ईशा देओल और भरत तख्तानी ने एक दूसरे का सम्मान बनाए रखा। कई लोगों ने इसे शालीनता से लिया गया फैसला कहा, लेकिन जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर आई, सच्चाई और सनसनी की रेखा धुंधली पड़ गई। कुछ ही घंटों में यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर वायरल वीडियो और पोस्ट छा गए। शीर्षक थे, हेमा मालिनी की बेटी भुगत रही है मां के कर्म। धर्मेंद्र की दूसरी शादी का असर अब बेटी पर, कर्मा ने ली वापसी, अब लौट आया दर्द धर्मेंद्र के घर। कुछ ने कहा कि ईशा घर छोड़कर मां के पास चली गईं, जबकि असलियत यह थी कि वे मुंबई में ही थीं, बच्चों की परवरिश कर रही थीं और मीडिया से दूरी बनाए हुए थीं। धीरे धीरे यह सादे और सम्मानजनक अलगाव सोशल मीडिया पर ड्रामा, ट्रेजेडी और मिस्ट्री में बदल गया। लोग भूल गए कि हर रिश्ते के पीछे इंसान होते हैं, उनकी भावनाएं, सीमाएं और दर्द भी। सोशल मीडिया पर जब यह खबर आई तो कई वायरल पोस्ट्स में दावा किया गया कि ईशा और भरत के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलिस बुलानी पड़ी। लेकिन जैसे ही फैक्ट चेक टीमों ने इस बात की जांच की, सच सामने आया। ऐसी कोई एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट या मीडिया स्टेटमेंट मौजूद ही नहीं थी। इसके बाद एक और दावा सामने आया, ईशा ने अपनी मां हेमा मालिनी से संबंध तोड़ लिए हैं। यह भी पूरी तरह गलत साबित हुआ। दरअसल मां बेटी को कई बार इवेंट्स और पारिवारिक समारोहों में साथ देखा गया। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में यह तक कहा, ईशा मेरी बेटी ही नहीं, मेरी ताकत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तीसरी अफवाह ने सोशल मीडिया पर और उबाल ला दिया। भरत तख्तानी का किसी और महिला से अफेयर चल रहा है। यह दावा सिर्फ कुछ गॉसिप चैनलों और यूट्यूबर्स की कल्पना निकला। कोई ठोस सबूत, बयान या प्रमाण नहीं मिला। हालांकि अगस्त 2025 में भरत तख्तानी ने फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी एक महिला, मेघना लखानी, के साथ कुछ सार्वजनिक तस्वीरें साझा कीं। तुरंत लोगों ने इसे नई शादी का टैग दे दिया, लेकिन असलियत यह थी कि दोनों ने अब तक किसी शादी की पुष्टि नहीं की थी। इसलिए इस अफवाह को आंशिक सत्य माना जा सकता है। कुछ बातें सही थीं, लेकिन कहानी अधूरी और तोड़ मरोड़ कर पेश की गई। इसके बाद एक और वायरल ट्रेंड उभरा। ईशा देओल टूट चुकी हैं, डिप्रेशन में हैं और किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया है। लेकिन जैसे ही असलियत सामने आई, पता चला कि यह भी पूरी तरह झूठ था। ईशा देओल अपने सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हैं, ब्रांड कैंपेन में हिस्सा ले रही हैं और बच्चों के साथ समय बिता रही हैं। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा था, हर अंत एक नई शुरुआत होता है। यह साफ दिखाता है कि वह नकारात्मकता से दूर खुद को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा रही है। असल में सच्चाई यह है कि ईशा और भरत का अलगाव किसी विवाद या लड़ाई का परिणाम नहीं था। यह एक आपसी निर्णय था जिसे दोनों ने परिपक्वता और शालीनता के साथ लिया। लेकिन सोशल मीडिया के क्लिकबेट कल्चर ने इसे एक भावनात्मक रोलर कोस्टर में बदल दिया। कर्मा रिटर्न्स टू धर्मेंद्रस हाउस जैसे टाइटल सिर्फ व्यूज और वायरलिटी के लिए बनाए गए थे। इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। असल में यहाँ कर्मा कोई दैवी दंड नहीं, बल्कि ऑनलाइन मीम और सटायर का हिस्सा था, जिसे दर्शकों ने मजाक के रूप में फैलाया। कुछ चैनलों ने इसे रियल ड्रामा बनाकर पेश कर दिया। इस पूरी घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि आज सोशल मीडिया पर एक झूठ 1000 बार दोहराया जाए तो सच लगने लगता है, और बिना सत्यापन के वायरल की गई खबरें सिर्फ एक परिवार की निजी जिंदगी को सार्वजनिक ड्रामा में बदल देती हैं। अगर बॉलीवुड के किसी परिवार ने हमेशा लोगों की दिलचस्पी और अफवाहों दोनों को झेला है, तो वह है धर्मेंद्र का परिवार। एक तरफ उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनसे हुए 4 बच्चे, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता। दूसरी तरफ हेमा मालिनी और उनकी 2 बेटियां ईशा और अहाना देओल। यह पारिवारिक संरचना दशकों से लोगों के लिए जिज्ञासा और मीडिया के लिए सामग्री रही है। हर कुछ सालों में कोई न कोई पुरानी बात फिर से उछाल दी जाती है, जैसे धर्मेंद्र ने 2 शादियां क्यों की, क्या दोनों परिवारों में दूरी है, या क्या ईशा अपने भाइयों से नहीं मिलती। लेकिन वास्तविकता इन अफवाहों से बहुत अलग है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने हमेशा अपने रिश्ते को सम्मान और मर्यादा के साथ जिया है। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में साफ कहा था, मैंने किसी से कुछ छीना नहीं, मेरा रिश्ता किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि जीवन की परिस्थितियों के साथ बना। उनकी इस बात से साफ झलकता है कि उन्होंने कभी विवाद या बयानबाजी से दूरी बनाए रखी। ईशा देओल और अहाना देओल दोनों अपने पिता धर्मेंद्र से जुड़े हुए हैं। ईशा ने कई मौकों पर यह जताया है कि उनके पिता उनके हीरो हैं।
फादर्स डे पर ईशा ने धर्मेंद्र के साथ एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें लिखा था, पापा आप हमेशा मेरे दिल में हैं। यह दर्शाता है कि परिवार में मतभेद नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव है। असल में धर्मेंद्र का परिवार मीडिया के दिखाए गए ड्रामा से कहीं ज्यादा सामान्य और परिपक्व है। दोनों परिवार, चाहे प्रकाश कौर वाला हो या हेमा मालिनी वाला, अपनी अपनी जगह पर स्थिर हैं। धर्मेंद्र दोनों पक्षों के बच्चों के लिए समान स्नेह रखते हैं और परिवार के किसी भी सदस्य ने सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ कभी बयान नहीं दिया। फिर भी सोशल मीडिया ने इस पूरे माहौल को कर्मा रिटर्न्स टू धर्मेंद्र's हाउस जैसी कहानियों में ढाल दिया। कुछ यूट्यूब चैनलों ने यह नैरेटिव फैलाया कि धर्मेंद्र के पिछले फैसलों का असर अब बेटियों पर पड़ा है, लेकिन जो लोग वास्तव में परिवार के करीब हैं उन्होंने इन बातों को पूरी तरह मनगढ़ंत बताया। उनका कहना था, ये सब सोशल मीडिया का ड्रामा है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं। सच्चाई यह है कि धर्मेंद्र और उनका परिवार तमाम अफवाहों और आलोचनाओं के बावजूद शालीनता और एकजुटता की मिसाल बने हुए हैं। उनका मौन ही उनका जवाब है और शायद यही वजह है कि वक्त बीत जाने के बाद भी यह परिवार आज भी सम्मान और गरिमा के साथ लोगों के दिलों में बना हुआ है। अलगाव किसी भी रिश्ते में एक भावनात्मक भूकंप की तरह होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस झटके को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बना लेते हैं। ईशा देओल उन्हीं में से एक हैं। 12 साल लंबे रिश्ते के बाद जब उन्होंने भरत तख्तानी से अलग होने का फैसला लिया तो बहुतों ने सोचा कि शायद यह उनके जीवन का सबसे कठिन दौर होगा, लेकिन ईशा ने यह साबित किया कि असली ताकत दर्द से नहीं बल्कि सकारात्मक सोच से जन्म लेती है। अलगाव के बाद उन्होंने खुद को अकेलेपन या नकारात्मकता में नहीं डुबोया। उन्होंने अपने जीवन की प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित किया। सबसे पहले अपने बच्चों राध्या और मिराया के लिए। वो अब केवल एक माँ ही नहीं बल्कि अपने बच्चों की इमोशनल एंकर बन चुकी हैं। स्कूल कार्यक्रमों, फैमिली ट्रिप्स और उत्सवों की झलकियां दिखाती हैं कि ईशा ने अपने परिवार को पहले से भी ज्यादा प्यार और स्थिरता दी है। साथ ही उन्होंने अपने करियर को भी नए सिरे से दिशा दी। वे फिल्मों और वेब सीरीज में कम ही दिखी, लेकिन अब उन्होंने पॉडकास्टिंग और समाज सेवा को अपना नया मंच बनाया है। 2025 में उनका आगामी प्रोजेक्ट केयरिंग मदर फाउंडेशन महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और मानसिक कल्याण पर केंद्रित एक NGO है। ईशा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, जब एक महिला अपने पैरों पर खड़ी होती है तो वह सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपनी अगली पीढ़ी का भी भविष्य बदल देती है। उनका यह दृष्टिकोण उनके भीतर की दृढ़ता को दर्शाता है। हाल ही में उन्होंने अपना पॉडकास्ट इनर पीस विद ईशा शुरू किया, जिसमें वे जीवन, रिश्तों, मानसिक स्वास्थ्य और आत्म संतुलन पर बात करती हैं। एक एपिसोड में उन्होंने कहा, रिश्ते खत्म होने का मतलब जिंदगी खत्म होना नहीं है, हर अंत एक नई शुरुआत है। उनकी यह बात केवल खुद के लिए नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो जीवन की कठिनाइयों से गुजर रही हैं। भरत तख्तानी ने भी अपनी निजी जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता चुना है। दोनों अपने बच्चों की देखभाल में बराबर सहयोग कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि उनका रिश्ता अब भी सम्मान और जिम्मेदारी पर आधारित है, भले ही स्वरूप बदल गया हो। ईशा देओल की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्चाई और आत्मविश्वास से जीने वाली औरत को कोई भी परिस्थिति नहीं तोड़ सकती। उन्होंने यह साबित किया कि जब दिल में सच्चाई हो तो अंत भी एक खूबसूरत शुरुआत बन सकता है। आज के डिजिटल युग में सच्चाई और अफवाह के बीच की रेखा बहुत पतली हो गई है। हर दिन सोशल मीडिया पर सैकड़ों ब्रेकिंग न्यूज, एक्सक्लूसिव अपडेट्स और वायरल वीडियोस हमारे सामने आते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर अधूरी, तोड़ी मरोड़ी या गलत जानकारी पर आधारित होती हैं। लोग बिना सोचे समझे केवल भावनाओं या हेडलाइनों के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हर इंसान की निजी जिंदगी में भावनाएं, सीमाएं और दर्द होते हैं जिन्हें मीडिया या सोशल मीडिया के सेंसर और क्लिकबेट टाइटल्स कभी-कभी नजरअंदाज कर देते हैं। ईशा और भरत की कहानी यह भी दिखाती है कि सम्मान, समझ और संयम के साथ लिया गया कोई भी निर्णय हमेशा प्रभावशाली और प्रेरणादायक हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल ड्रामे और अफवाहें चाहे कितनी भी तेज हों,
वास्तविकता हमेशा उजागर हो ही जाती है। यह समय हमें सिखाता है कि सत्य को समझना, अफवाहों से परहेज करना और दूसरों के जीवन में दखल देने के बजाय सहानुभूति रखना जरूरी है। ईशा देओल ने न केवल अपनी स्थिति में धैर्य और समझदारी दिखाई, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चाई, आत्मविश्वास और धैर्य से हर चुनौती को खूबसूरत तरीके से पार किया जा सकता है। ईशा देओल और भरत तख्तानी की कहानी इसका हालिया उदाहरण है। उनके अलगाव को लेकर सोशल मीडिया पर जो कर्मा, सजा, टूटता परिवार जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए, वे सिर्फ क्लिकबेट कंटेंट थे, इंसानों के असली संघर्ष नहीं। हर किसी की निजी जिंदगी में कठिन फैसले आते हैं और उन फैसलों को दूसरों की खुशी या मजाक का विषय बना देना हमारे समाज की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। ईशा और भरत ने अपने रिश्ते का अंत गरिमा, समझदारी और सम्मान के साथ किया। उन्होंने कभी एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाए, न ही अपनी निजी बातों को मीडिया में उछाला। फिर भी कुछ चैनलों ने इसे ड्रामा बनाकर पेश किया, सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम भी फेक न्यूज के प्रचारक बन रहे हैं? हर खबर शेयर करने से पहले हमें पूछना चाहिए, क्या यह सच है और क्या इससे किसी की छवि को नुकसान तो नहीं होगा? अगर आप भी सच्ची, तथ्य आधारित कहानियां चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी है और यह हमें इंसानियत, सहानुभूति और समझदारी का पाठ पढ़ाती है। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि सोशल मीडिया सिर्फ फेक ड्रामा नहीं, बल्कि सच्चाई और प्रेरणा का माध्यम बने। जय हिंद।